बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी गुफ्तगू फिर एक दफ़ा काफ़ी लंबी हो गई और ज़ाहिर है कि टाइम नहीं होता इतना कि बंदा उसको सही तरीके से जो है वो सुन सके। थोड़ा सा सुन के सोचता है कि फिर मैं देखूँगा, फिर उसे टाइम ही नहीं मिलता। तो हमारी बात कल चल रही थी पहले बच्चे की परवरिश के ऊपर कि बच्चे की तरबियत कहाँ से शुरू होती है। मैंने अर्ज़ किया था कि 9 महीने माँ के पेट में बच्चा है, जो माँ का फेल है वो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। एक बुज़ुर्ग थे, नमाज मगरिब अदा कर रहे थे कि मस्जिद में एक सक्का किसे कहते हैं? माशकी, जो पहले ज़माने में मश्क में पानी भर के छिड़काव किया करते थे। तो वो सक्का अपनी मश्क में पानी भर के जा रहा था कि उन बुज़ुर्ग के बच्चे ने उनकी मश्क में एक कील चुभो दी और उनका पानी जो है वो बहने लगा। वो सीधे मस्जिद पहुँचे और तमाम लोगों के सामने उन बुज़ुर्ग से फरमाया, अर्ज़ की कि आपके साहबजादे ने मेरी मश्क में सुराख कर दिया जिससे कि मेरा पूरा पानी बह गया। सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुए। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद दुआ वगैरह की और घर के लिए रवाना हुए, खरामा खरामा सोचते हुए कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह अपनी ज़िंदगी में किया है कि जिसकी पादाश में आज बेटे की तरफ से ये दिन देखना पड़ रहा है। इसने ऐसा कैसे किया? मेरी तरबियत में तो कोई कमी नहीं थी, मैंने खुद भी कोई गुनाह नहीं किया। बात वही थी जो मैंने आपसे बताया था कि वो कर्ज चुकाएं जो वाजिब भी नहीं थे। अब बाप कहाँ कर्ज चुका रहा है। सीधा घर पहुंचा, बीवी से कहा, नेक वक्त, आज मैं बहुत रंजीदा हूँ, परेशान हूँ। कि हमारे बेटे ने इस तरीके से एक सक्के की मश्क में सुराख कर दिया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिया। आप ज़रा सोचें कि आपसे तो कोई ऐसा गुनाह सरज़द नहीं हुआ। उसने अपने जहन पर जोर दिया और कहा कि सरताज, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कोई गुनाह किया, लेकिन इतना याद है कि जब ये मेरे पेट में था आप मुझे तबीब के यहाँ ले जा रहे थे। तो आप आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे थी कि एक अनार का बाग दरमियान में आया और मेरा खट्टा खाने को दिल चाहा। तो मैंने एक कांटा उठाया, एक अनार में चुभो के उसका मैंने रस चूसा। बुजुर्ग ने कहा कि बस पता चल गया। अब आपने देखा कि जिस वक्त वो
चुभ रही थी और रस चूस रही थी, उस वक्त वो बच्चा भी उसी फेल में मसरूफ था। अब ये तरबियत होती थी। तो जब वो दुनिया में आया और थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो क्योंकि उसकी फितरत में ये चीज़ आ गई थी, उसने वो कील ली और वहाँ पे उसका नतीजा शो कर दिया जो कांटे का था। दूसरा, मैंने एक ऊँटने का जिक्र किया था कि 7 नस्लों में उस डाकू ने औरत को जो है वापस भेजा था कि हो सकता है कि 7 नस्लों के बाद मेरे यहाँ कोई औलाद पैदा हो, वो मेरी पोती या पोता हो। अगर उसके साथ भी यही कुछ हुआ कि ऊँटनी अपनी जो है वो खून नहीं बदल रही है, तो इंसान कैसे नहीं बदलेगा। तो उसको अपनी 7वीं पुश्त की पड़ी हुई थी और उसने उस खातून को घर पहुंचाया। अब आप ये सोचें कि किसी के यहाँ वालिदैन गोरे हैं, औलाद काली पैदा हो जाती है। वालिदैन काले हैं, औलाद गोरी होती है। हमारे इस नेगेटिव माशरे में मुख्तलिफ किस्म की बातें बनाई जाती हैं, किरदार पे बातें उछाली जाती हैं, लेकिन हम वो चीज़ भूल गए कि वो कर चुके हैं जो वाजिब भी नहीं थे। हमारी 6-7 नस्लें पहले, अगर आज हमारे पास फोटो होते उनके, तो उनमें कोई हमारा दादा काला होता, कोई गोरा होता, कोई किसी मिजाज का होता, आबा अजदाद में से कोई डाकू भी होता। वो तो चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए कि बस हमने अपने बच्चे को तरबियत दे दी। हमारे अंदर भी वही बात आई, हम भी तो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो एक तरफ काबिल थे, एक तरफ हाबिल। अब नस्ल तो वही चल रही है, तो जितने कत्ल होते रहेंगे दुनिया में, वो तो हाबिल के खाते में लिखे जा रहे हैं, काबिल के खाते में लिखे जा रहे हैं। और जिस पे जुल्म किया जा रहा है वो हाबिल का हिस्सेदार बन गया।